साथियों नमस्कार, मेरा नाम विनय कौशल है और स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आइए जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क आवर माइंड। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं, ये जानते हैं कि दिमाग एक्चुअल में है क्या, मन एक्चुअली में है क्या। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा दिमाग हमारा मन है क्या, तब तक शायद ये काम कैसे करता है वो समझ पाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि दिमाग और मन में अंतर क्या है। दोस्तों दिमाग, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये एक शरीर की एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसे आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसे नष्ट भी कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। एंड दूसरा मन। मन क्या है? मन को न तो आप देख सकते हैं, न छू सकते हैं, बस इसकी कल्पना कर सकते हैं, इसका आप स्पर्श नहीं कर सकते। ये दूसरे शब्दों में बोल सकते थे बिजली की तरह है। जिस प्रकार से बिजली के तार को तो देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद उस बिजली तत्व को, उस विद्युत तत्व को आप देख नहीं सकते। वैसे ही हमारा मन होता है। दूसरा चीज आज समझते हैं कि मन के प्रकार कितने हैं। जैसे अभी हमने समझा कि दिमाग और मन दो अलग अलग चीजें हैं। अब मन के प्रकार कितने हैं? मन के दो प्रकार होते हैं। जी सबसे पहला हो जाता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को कहा जाता है जागृत मन और सबकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है अर्धजागृत मन। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी ताकत है, ये एक्चुअल में है क्या, ये काम कैसे करता है, आइए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो हमें विचार देता है, तर्क देता है, अनुमान, आईक्यू, बुद्धि की क्षमता को जज करने में मदद करता है, ये न्याय दिलाता है, अमल करना, पसंदगी करना, इच्छा करना, पहचान करना, हलचल करना, ये सारा कुछ कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। इन दूसरा चीज है सबकॉन्शियस माइंड, उसको भी समझ लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? सबकॉन्शियस माइंड के पास में शक्ति होता है, ये भावना प्रधान होता है, ये पिक्चर की भाषा को समझता है, ये याद शक्ति का भंडार है, समस्या का निवारण इससे होता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये जीन है जिससे आप हर मुरादें पूरे करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये साक्षात भगवान है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को जिन्होंने भी समझ लिया और इस पे वर्कआउट कर लिया, वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी सफलता को अर्जित कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि सर मेहनत तो कर रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? दोस्तों जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो अधिकतर हम लोग बाहर की तरफ भागते हैं। समस्या का निवारण बाहर की तरफ हम उम्मीद करते हैं कि हमको मिलेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर समस्या का निवारण बहुत आसानी से और बड़े लेवल पे आप जब सबकॉन्शियस माइंड के पास आते हैं, जब अंदर उतरते हैं, तो बड़े से बड़े समस्या का निवारण आपको मिल जाता है। आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, ये काम कैसे करता है? दोस्तों जैसे हमने अभी चर्चा किया कि सबकॉन्शियस माइंड भावना प्रधान होता है, ये पिक्चर की भाषा समझता है। जितना ज्यादा हम अच्छी भावनाओं में अपने दिमाग को, अपने मन को आश्वस्त करेंगे, उस अवस्था में लेकर के आएंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज्यादा आपके लिए सही तरीके से काम करने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से अपनी हर इच्छित वस्तुओं में, मनोकामनाओं में हम तथास्तु करा पाए, तो आइए समझते हैं कि कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर मनोकामना पे बहुत ही आसानी से तथास्तु कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड भावना प्रधान होता है, इमोशंस को ये कैप्चर करता है, इमोशंस की भावनाओं, इमोशंस को जल्दी समझ पाता है। तो ये दो प्रकार के भावनाएं होते हैं। सबसे पहला होता है सकारात्मक भावनाएं और दूसरा होता है नकारात्मक भावनाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग नकारात्मक भावनाएं क्या होती है उसको समझ लेते हैं। नकारात्मक भावनाएं होती है डर, चिंता, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अति स्वार्थ, एहसान न मानना, निराशा, हताशा, ये सारा कुछ नकारात्मक भावना के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है सकारात्मक भावनाएं। क्या है सकारात्मक भावनाएं? जैसे प्रेम, दया, कृपा, करुणा, कृतज्ञता की भावना, एहसान मानना, विश्वास करना, श्रद्धा, उदारता, आशा, एहसानमंद होना, ये सारा कुछ आपका सकारात्मक भावनाओं के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हर मनोकामनाओं पे आप तथास्तु करवा पाए, तो आपको सबसे ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस, मतलब सकारात्मक भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है।
अगर हम सकारात्मक भावनाओं को ज्यादा डेवलप करेंगे तो हर चीजों पे हम जल्दी से अपना मनोकामनाओं पे तथास्तु करा सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं कि ये जागृत मन और अर्ध जागृत मन के अंदर में शक्तियां कितनी होती है। दोस्तों, जागृत मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अर्ध जागृत मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जागृत मन के पास में सिर्फ और सिर्फ 10% की शक्ति होती है, जबकि अर्ध जागृत मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है उसके पास पूरे के पूरे 90% शक्ति पाई जाती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने आइसबर्ग देखा होगा, जो बर्फ का चट्टान होता है समुद्र में, उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही आपका ऊपर निकला हुआ दिखता है, बाकी का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। वो 10% जो तैरता हुआ हिस्सा में दिख पाता है, वैसे ये मन जो होता है, जो जागृत मन सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम लोग दिनचर्या करते समय हाथ हिला करके अभी हैंड गेस्चर दे पा रहा हूँ, ये सारा कुछ कॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोग सोते रहते हैं, जो सपने देखते हैं या सोने के बाद सांस ले रहे हैं, हृदय की धड़कन जो धड़का रहा है, ये सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जब हमने ये समझ लिया कि सिर्फ 10% शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास है जिसे जागृत मन कहा जाता है, 90% शक्ति अर्ध जागृत मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा हमें वर्कआउट जो करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जिसके पास हमको जाने की जरूरत है, वो है सबकॉन्शियस माइंड के पास। सबकॉन्शियस माइंड की हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही जबरदस्त ये है कि जब हमको पता है कि सबसे ज्यादा शक्ति 90% अर्धजागृत मन सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जो हमें हर मनोकामना में तथास्तु कर सकता है, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे 7 स्टेप दे रहा हूँ। इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव रख सकते हैं और हर अपनी मनोकामनाओं पे आप तथास्तु करा सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर बड़े से बड़ा मनोकामना पूरा हो, तो सबसे पहला आपको एक काम करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो है आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहले संकल्प लीजिए कि आपको चाहिए क्या, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और जो भी ये संकल्प लेने के बाद में कि मुझे यह काम करना है, मुझे ये चीज बनना है, ये संकल्प लेने के बाद आपका अर्ध जागृत मन जो है सबकॉन्शियस माइंड, ये काम करना चालू कर देता है, माइंड की प्रोग्रामिंग होना चालू हो जाता है। दूसरा काम क्या करना है, अपना उद्देश्य निश्चित कीजिए कि एक्चुअल में आप चाहते क्या है, और जब तक आपका उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा, आप उद्देश्य आप क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सही नहीं हो सकती। तीसरा चीज आपको क्लियर कर लेना है कि आप चाहते क्या है, आपको यही चीज चाहिए। और चौथा काम जो आपको करना है कि जो भी आपने अब अपना मनोकामनाएं बना ली, अपना उद्देश्य बना लिया, तो उसको इमोशन से जोड़ना है, भावनाओं से जोड़ना है। कि जैसे मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन जी सके। तो जब मैं इसको अपनी भावनाओं से जोड़ूंगा, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? मैं इसको भावनाओं से जोड़ूंगा कि मैं जब जब मीटिंग लेता हूं, जब जब मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। लोगों का डर, चिंता, कुंठा, असफलता, इससे लोग बाहर आ रहे हैं, उससे मुक्ति पा रहे हैं, और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 3-4 चीजें, भावनाएं जोड़ दिया। इसमें सबसे पहला है लोगों की हित की भावना, दूसरा मदद करना, और जब मैं लोगों की मदद कर रहा हूं तो मुझे खुशी भी आपका सकारात्मक भावनाएं है, जैसे हमने पिछले बार में चर्चा किया था। सही है? इस चीजों को जब हम भावनाओं से जोड़ देते हैं तो ज्यादा हम खुश रह पाते हैं, अच्छे से उस पर वर्क कर पाते हैं, और वो जल्दी से अपने मनोकामनाओं पे तथास्तु हो पाता है। पांचवा चीज क्या काम करना है कि जब कोई संकल्प ले लिए हैं, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य निश्चित हो चुका है, आप चाहते क्या है ये क्लियर हो चुका है, तो अब बीच बीच में रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, जो ध्यान की मुद्रा होता है, इस एक्टिविटीज का ज्यादा से ज्यादा हमको फॉलो करना है। प्रतिदिन कोशिश करें, अगर 20 मिनट अगर आप बैठ सके, विजुअलाइजेशन कर सके कि आप जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं, आपकी आगे की जिंदगी कैसा होगा, कैसे घर होंगे, कैसी कार होगा, कैसे विदेश की यात्राएं होंगे, कैसे आपके बच्चे से स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसी आप जब जब अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, तब भी आपका सकारात्मक भावनाएं एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके हर मनोकामना पे तथास्तु कराने के लिए रेडी हो जाता है। छठवां चीज क्या करना है, हो सके तो बीच बीच में आपको उपवास और मौन का सहारा भी लेना चाहिए।
उपवास करने के दोस्तों सिर्फ आध्यात्मिक फायदे बस नहीं है, इसकी साइंटिफिक भी फायदे हैं। उपवास करने का सबसे पहला फायदा ये है कि 30 दिन लगातार हमारा बॉडी काम करते रहता है। बॉडी भी हमारा एक मशीन की तरह है। जब उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक स्पेस मिलता है, आराम मिलता है, जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से और एक्टिव हो पाते हैं। दूसरा चीज, हमारे शरीर में जमी हुई जो गंदगी है, ये टॉक्सिन्स है, ये जो बैक्टीरिया किसी कारण से जो बीमारी करने वाली जो जीवाणु कीटाणु है वो पनप रहे हैं, वो भी उपवास करने से जठराग्नि दीप्त होती है। ज्यादा जठराग्नि जो होता है वो प्रदीप्त होने की वजह से जो ऑर्गन्स में ये टॉक्सिन्स जम रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस आपका इकट्ठा हो रहे थे, कुछ गलत वर्क कर रहे थे, वो भी आकर के वहां पर जल जाते हैं। तीसरा चीजें, हम उपवास करते हैं तो अपने इष्ट, जिनको भी हम गुरु को भगवान को मानते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं। स्मरण करने का फायदा क्या है कि हम उनके और करीब हो जाते हैं। उपवास को अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो उप धन वास, उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है रहना, अपने ईश्वर के समीप रहना, अपने इष्ट के समीप रहना का नाम भी उपवास है। तो दोस्तों उपवास करने के भी साइंटिफिक बहुत सारे फायदे हैं। चौथा फायदा क्या है, उपवास करने से हमारा संकल्प शक्ति और मजबूत होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग बगैर खाना खाए नहीं रह पाते थे, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो दिन भर बगैर खाना खाए रहते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उपवास करने के ढेर सारे फायदे हैं। सातों चीज क्या करना है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद में शांति के साथ, पेशेंस के साथ सही परिणाम की प्रतीक्षा करना है। बहुत बार क्या होता है, सब कुछ करने के बाद बहुत सारे लोगों के पास में पेशेंस नहीं रहता, हड़बड़ी करते हैं, विश्वास उठने लगता है, श्रद्धा की कमी होने लगता है। तो याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड काम करना स्टार्ट किया था, ये उसी तरीके से है जब शक करते हैं, इस प्रकार से अपने बीज रोपित किया, लेकिन आप एक दिन दो दिन पहले बाद ही उसको खोद करके देखना चालू कर दे कि उसमें अंकुरण आया कि नहीं आया, पौधे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, तो होगा क्या कि वापस चला जाएगा, मर जाएगा। हमें शांति के साथ प्रतीक्षा भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऐसे करके हम अपनी माइंड की बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का यह वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को आप क्लिक करके एक्टिव कर लीजिएगा, जिससे आपको हर मेरा नया वीडियो जल्दी मिल सके। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।